दोस्तों, मेरी भाभी का नाम सान्या है। मेरी भाभी नागपुर में रहती है। शादी के बाद जब मैं उनसे पहली बार मिला, तभी घुल मिल गया। तब उन्होंने मुझे अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया। यह उस समय की बात थी जब वह गांव में रहती थी। घर में पूजा हो रही थी। उसी समय एक लड़का वहां आया और भाभी के सामने बैठ गया और उन्हें देखने लगा। भाभी को तो पहले वह लड़का बहुत गलत लगा। फिर उसने भाभी को बहुत ज़्यादा देखना शुरू कर दिया। सानिया भाभी को बहुत प्रॉब्लम होने लगी और उसे मन में बहुत अनाप शनाप बोलने लगी। एक दिन जैसे ही वो भाभी के पास आया, भाभी ने जोर का थप्पड़ उसकी गाल पर जड़ दिया। वो बहुत डर गया और उस लड़के ने भाभी को देखना बंद कर दिया। वो लड़का अब उन्हें परेशान नहीं कर रहा था। उसने उनकी गली में भी आना बंद कर दिया था। तब भाभी को बहुत परेशानी होने लगी, क्योंकि वह उस लड़के के परेशान करने की आदी हो गई थी। अब उसे याद करने लगी, पर वो लड़का उन्हें कहीं नहीं दिखा। उस दिन भाभी की छोटी बहन का जन्मदिन था। सभी मस्ती कर रहे थे। भाभी भी ऑलमोस्ट उसे बुलाने लगी थी, लेकिन उसी दिन वो लड़का फिर आ गया और आते ही उसने भाभी को हाय कहा। इस बार भाभी ने कुछ नहीं कहते हुए उसे हाय का जवाब दिया। इससे वो लड़का समझ गया कि कुछ तो बात है। फिर मेरी भाभी के सैया आए और बोले, अरे अमन, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल थोड़ी बर्थडे में हेल्प कर दे। तो लड़का हेल्प करने लगा। वह एक लाइट लेके घर पे चढ़ गया। मेरी भाभी ने उससे कहा, गिर जाओगे। तो उसने कहा, तुम हो तो सही मुझे संभालने के लिए। सानिया भाभी ने स्माइल की। वो भी स्माइल करने लगा। फिर बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। सभी पार्टी में एंजॉय करने लगे। तभी वो लड़का आया और बोला, सानिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो भाभी ने बोला, कहो। तो उसने कहा, क्या तुम मेरा टाइम पास बनोगी? तो भाभी ने कहा, क्या कह रहे हो? तो वो लड़का पहले तो डरने लगा और उसने बोल दिया, आई लव यू सानिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी ज़रूरत हो। भाभी तो पहले से ही उससे प्यार करती थी, लेकिन फिर भी वो बोल दिया, सोच कर बताऊंगी, तुम अपना नंबर दे दो। और 2 दिन बाद भाभी ने उसे बोल दिया, आई लव यू। तो अमन और भाभी की लव स्टोरी शुरू हो गई। 6 महीने बाद भाभी की शादी तय हो गई और भाभी और वह लड़का दोनों अलग हो गए। इसी गम में भाभी ने अपने हाथ पर उसका नाम चाकू से लिख डाला। यह बात सुनते ही उस लड़के ने भी भाभी का नाम अपने हाथों पर लिख दिया। शादी वाले दिन वह लड़का बहुत रोया और 3 दिनों तक रोता रहा। फिर भाभी ने उसे मेरे फ़ोन से कॉल की और कहा, तुम मेरे देवर की दोस्त बनकर मुझसे मिलो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और वो आ गया और मौका देखकर मैंने उन दोनों को मिलाया। वो दोनों मिलते ही बहुत रोए और जो भी मन की बातें थी वह सभी शेयर की। आखिर में लव का द एंड होने जा रहा था। फिर मैंने उनसे कहा, जस्ट स्टॉप, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम अपना प्यार रेगुलर रखो। और आज भी वो एक दूसरे से मिलते हैं और किसी को भी इस बात का नहीं पता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।